आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स और स्टार्च इक्विवेलेंट। ये दोनों एनिमल न्यूट्रिशन के दो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एनर्जी इवैल्यूएशन सिस्टम्स हैं। सोचो, एक फार्मर या वेटेरिनेरियन के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही कि जो मैं अपने जानवर को खिला रहा हूं, उससे उसकी बॉडी को कितनी एनर्जी मिल रही है, कितना यूज मेंटेनेंस के लिए जा रहा है, मतलब बॉडी को जिंदा रखने के लिए, और कितना प्रोडक्शन के लिए जा रहा है, मतलब मिल्क देना, वेट गेन करना। यही गोल है, एनिमल रिक्वायरमेंट्स को न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फीड से परफेक्टली मैच करना। अब प्रॉब्लम यह है कि जो भी फीड हम देते हैं वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं होता। कुछ हिस्सा फीसेस में निकल जाता है, मतलब वो एनर्जी बॉडी ने एब्जॉर्ब ही नहीं की। तो हम सीधा अज्यूम नहीं कर सकते कि जितना खिलाया उतना मिला। इसलिए हम डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल्स करते हैं, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जिसमें हम टोटल फीड कंज्यूम में से न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट इन फीसेस घटाते हैं, और जो बचता है वो है डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, यानी वो एनर्जी जो बॉडी ने एक्चुअली यूज की। इसी फाउंडेशन पे खड़े हैं दोनों सिस्टम्स, टीडीएन और एसई। पहले बात करते हैं टीडीएन की। टीडीएन एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इवैल्यूएशन है। ये एक सिंगल फिगर देता है जो बताता है कि किसी फीड की रिलेटिव एनर्जी वैल्यू कितनी है, और ये फिगर केजी या परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है। इसका फॉर्मूला बहुत लॉजिकल है। आप लेते हो परसेंटेज डीसीपी यानी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, प्लस परसेंटेज डीसीएफ यानी डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर, प्लस परसेंटेज डीएनएफई यानी डाइजेस्टिबल नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, प्लस 2.25 इंटू परसेंटेज डीईई यानी डाइजेस्टिबल ईथर एक्सट्रैक्ट, जो बेसिकली फैट है। ये पूरा फॉर्मूला प्रॉक्सिमेट एनालिसिस पे बेस्ड है, जो वीनडेज एक्सपेरिमेंट स्टेशन में हेनेबर्ग और स्टॉकमैन ने डेवलप किया था। यानी हम हर न्यूट्रिएंट को अलग अलग आइसोलेट करते हैं और देखते हैं जानवर ने एक्चुअली कितना डाइजेस्ट किया। अब ये 2.25 का फैक्टर फैट पे क्यों लगाया जाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब फैट ऑक्सीडाइज होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट से 2.25 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम फैट को सेम यूनिट में काउंट करें बिना बूस्ट किए, तो हम उसकी एक्चुअल एनर्जी पावर को अंडर एस्टिमेट कर देंगे। इसलिए फैट को 2.25 से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसकी रियल वर्थ दिखाने के लिए। और प्रोटीन को इंक्लूड इसलिए किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं प्रोटीन मेनली मसल बिल्डिंग के लिए होती है। लेकिन जब एक्सेस प्रोटीन होती है, यानी मेंटेनेंस और ग्रोथ के बाद जो बचती है, वो बॉडी में डायरेक्टली एनर्जी सोर्स बन जाती है। अब टीडीएन को अफेक्ट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला है हाई मॉइस्चर कंटेंट। अगर फीड में पानी ज़्यादा है तो न्यूट्रिएंट्स डाइल्यूट हो जाते हैं और फ्रेश मैटर बेसिस पे टीडीएन वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। दूसरा है इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस जैसे लिग्निन और एसिड इनसॉल्युबल ऐश। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को न्यूट्रिएंट्स तक पहुंचने से रोक देते हैं। तो हाई लिग्निन इक्वल्स लो टीडीएन। तीसरा फैक्टर है मिनरल्स। मिनरल्स बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो जीरो एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए मिनरल रिच फीड्स का टीडीएन स्कोर नेचुरली कम होगा। और चौथा बहुत इंटरेस्टिंग है, हाई डाइजेस्टिबल फैट। क्योंकि फैट को 2.25 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फैट रिच फीड्स का टीडीएन 100% से भी ज़्यादा हो सकता है। प्योर एनिमल फैट का थियोरेटिकल टीडीएन 225% तक जा सकता है और मेज ऑयल का 172% होता है। ये सुन के सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन मैथमेटिकली बिल्कुल सही है। अब टीडीएन यूज़ क्यों करते हैं आज भी, उसके मेरिट्स समझो। पहला, ये सिंपल टू डिटरमाइन है, सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड डाइजेशन ट्रायल्स चाहिए, कोई एक्सपेंसिव रेस्पिरेशन चेंबर्स नहीं। दूसरा, ये वाइडली अवेलेबल है। इतना पुराना और सिंपल सिस्टम है कि ऑलमोस्ट सभी फीडस्टफ्स की टीडीएन वैल्यूज स्टैंडर्ड बुक्स में ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। तीसरा, ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। दुनिया भर में फेमस मॉरिसन स्टैंडर्ड जो फीड इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, वो पूरी तरह टीडीएन सिस्टम पे बेस्ड है। और चौथा, ये वर्सेटाइल है। रूमिनेंट्स, पिग्स और हॉर्सेस सबके लिए रैशन इवैल्यूएशन में रिलायबल रहता है। लेकिन टीडीएन में एक मेजर फ्लॉ है जो उसे इनकम्प्लीट बनाता है। टीडीएन सिर्फ फीकल लॉसेस अकाउंट करता है, यानी सिर्फ वो एनर्जी जो फीसेस में गई। लेकिन सोचो, जानवर के बॉडी से एनर्जी और भी तो कितने तरीकों से निकलती है। यूरिन में एनर्जी जाती है, कंबस्टेबल गैसेस जैसे मीथेन रिलीज होती हैं, स्पेशली रूमिनेंट्स में रूमेन फर्मेंटेशन से, और हीट ऑफ फर्मेंटेशन भी प्रोड्यूस होती है जो बॉडी यूज नहीं कर पाता। टीडीएन इन सबको कंप्लीटली इग्नोर करता है। मतलब टीडीएन जो फिगर देता है वो ट्रू नेट एनर्जी नहीं है जो जानवर एक्चुअली अपने बॉडी के लिए रखता है। इसी वजह से एक और प्रॉब्लम आती है जिसे हम रफेज इल्यूजन कहते हैं। रफेजेस जैसे घास फूस माने हे, स्ट्रॉ, रूमन में कॉन्सेंट्रेट फीड से काफ़ी ज़्यादा मीथेन गैस और फर्मेंटेशन हीट प्रोड्यूस करते हैं।
टीडीएन क्योंकि गैस और हीट इग्नोर करता है, इसलिए लो क्वालिटी रफेजेस पेपर पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रियलिटी में 1 केजी टीडीएन फ्रॉम लो ग्रेड हे सिर्फ 50% नेट एनर्जी देता है, जो 1 केजी टीडीएन फ्रॉम मेज ग्रीन देता है। दोनों टीडीएन में इक्वल दिखते हैं, लेकिन एनिमल के बॉडी में बिल्कुल अलग काम करते हैं। ये टीडीएन की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। एनर्जी हायरार्की में देखें तो टीडीएन डाइजेस्टिबल एनर्जी लेवल पे बैठता है। ग्रॉस एनर्जी यानी फीड की टोटल एनर्जी में से फीसिस की एनर्जी घटाओ तो डीई मिलती है। उसी से डीई में से यूरिन और गैस घटाओ तो एमई मिलती है, और उसमें से हीट घटाओ तो मिलती है नेट एनर्जी। टीडीएन बेसिकली एट वाटर फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यूज पे बेस्ड है, जो ओरिजिनली ह्यूमंस के लिए बनी थी, और रुमिनेंट्स के लिए ये क्लोजली डीई के इक्विवेलेंट होती है। एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन याद रखो, 1 ग्राम ऑफ TDN इक्वल्स 4.4 kcal DE इक्वल्स 17.5 kJ। अब आता है टीडीएन की लिमिटेशंस को फिक्स करने वाला सिस्टम, केल्नर्स स्टार्च इक्विवेलेंट एसई, जो 1907 में जर्मनी में डेवलप हुआ। केल्नर ने सोचा कि सिर्फ फीसीज देख के काम नहीं चलेगा, हमें पूरा पिक्चर देखना है। एसई एक ट्रू नेट एनर्जी सिस्टम है, जो फीड की अल्टीमेट प्रोडक्शन वैल्यू मेजर करता है उसकी एबिलिटी से कि वो अडल्ट एनिमल में कितना बॉडी फैट डिपॉजिट कर सकता है। केल्नर ने इसके लिए यूज़ किए हाईली प्रिसाइज कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस एक्सपेरिमेंट्स इनसाइड इनक्लोज्ड रेस्पिरेशन चेंबर्स, यानी हर चीज़ जो अंदर गई और जो बाहर आई सब मेजर किया। एसई की डेफिनेशन बहुत एलिगेंट है। एसई वो नंबर है जो बताता है कि कितने केजी प्योर स्टार्च उतना ही बॉडी फैट प्रोड्यूस करेगा जितना 100 केजी ऑफ एनी गिवन फीड स्टफ प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वीट ब्रांड का एसई 45 है, इसका मतलब है 100 केजी वीट ब्रांड खिलाने से उतना ही बॉडी फैट बनेगा जितना 45 केजी प्योर स्टार्च खिलाने से बनेगा। ये एक यूनिवर्सल बेसलाइन था जो फार्मर्स को ईजिली समझ आ सकता था। और केल्नर ने प्योर स्टार्च का बेसलाइन क्यों चूज किया, उसकी भी सॉलिड साइंस है। केल्नर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि 1 केजी प्योर स्टार्च जब मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट से ऊपर खिलाया जाए, एग्जैक्टली 248 ग्राम्स ऑफ बॉडी फैट प्रोड्यूस करता है। और क्योंकि 1 ग्राम ऑफ फैट में 9.5 के कैल होती है, 248 ग्राम्स फैट में होती है 2360 के कैल, यानी 2.36 मेगा कैल ऑफ नेट एनर्जी। यही बन गया द गोल्डन बेसलाइन। बाकी सब कुछ इसी से कंपेयर होता है। एसई कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अलग मल्टीप्लायर फैक्टर्स हैं। स्टार्च, क्रूड फाइबर और एनएफई का फैक्टर 1.0 है, बेसलाइन के इक्वल। प्रोटीन का फैक्टर सिर्फ 0.9 है, क्योंकि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके यूरिया एक्सक्रीट करने में बॉडी की एनर्जी लगती है, तो नेट आउटपुट थोड़ा कम होता है। फैट का फैक्टर सोर्स के हिसाब से वेरी करता है। रफेजेस के फैट का 1.9, सीरियल्स के फैट का 2.1 और ऑयल सीड्स के फैट का 2.4। ऑयल सीड सबसे हाई इसलिए क्योंकि वो फैट का प्योरेस्ट फॉर्म है, उनमें रफेजेस जैसी वैक्सेस नहीं होती। लेकिन कैलकुलेटेड एसई और रियल वर्ल्ड फैट डिपोजिशन में थोड़ा गैप आता था, तो केल्नर ने एडजस्टमेंट्स इंट्रोड्यूस किए। कॉन्सेंट्रेट्स के लिए उसने एक गोल्डन नंबर या वैल्यू नंबर इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअल एसई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड प्रोडक्शन वैल्यू इंटू 0.95। ये 0.95 एक स्टैंडर्ड मल्टीप्लायर है जो मैथ को रियलिटी के साथ परफेक्टली अलाइन कर देता है। रफेजेस के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेक्शन चाहिए थी, क्योंकि टफ रफेजेस च्यू करने और डाइजेस्ट करने में जानवर की बहुत एनर्जी जाती है। तो रफेजेस के लिए फॉर्मूला है एक्चुअल एसई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड प्रोडक्शन वैल्यू माइनस CF% इंटू 0.58 यूनिट्स, यानी हर 1% क्रूड फाइबर के लिए 0.58 यूनिट्स एनर्जी माइनस करो। यही करेक्शन टीडीएन की रफेज ओवर एस्टिमेशन वाली बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एसई की मेरिट्स की बात करें तो ये एक ट्रू प्रोडक्टिव सिस्टम है, जो फीकल, यूरिनरी, गैशियस और हीट ऑल एनर्जी लॉसेस काउंट करता है, मेकिंग इट अ ट्रू नेट एनर्जी सिस्टम। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्च यूज करके कॉम्प्लेक्स मैथ को फार्मर्स के लिए रिलेटेबल बनाता है। लेकिन एसई की लिमिटेशंस भी हैं। पहली, एसई वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे जैसे फीडिंग लेवल बढ़ता है, एसई वैल्यू एक्चुअली डिक्रीज होती है। दूसरा, एसई स्ट्रिक्टली फैटनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया था, तो अगर एनिमल एनर्जी लैक्टेशन या ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहा हो तो एनर्जी एफिशिएंसी ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है और एसई वहाँ एक्यूरेटली वर्क नहीं करता। फाइनल कंपैरिजन में देखें तो टीडीएन एक अपैरेंट डाइजेस्टिबिलिटी सिस्टम है, जो डीई या एमई लेवल तक काम करता है। सिर्फ टोटल वेट ऑफ डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स एवेल्युएट करता है, सिर्फ फीथल लॉसेस कंसिडर करता है, रफेजेस को ओवर एस्टिमेट करता है, लेकिन सिंपल और वाइडली डॉक्यूमेंटेड है। ये एक्सेसिबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है।
SE एक ट्रू नेट एनर्जी सिस्टम है जो फीड की फैट प्रोड्यूसिंग पावर रिलेटिव टू स्टार्च इवैल्यूएट करता है। फीसीज, यूरिन, गैस और हीट सब लॉसेस काउंट करता है। रफेजेस के लिए हाईली एक्यूरेट है करेक्शन फैक्टर की वजह से, लेकिन कॉम्प्लेक्स है और रेस्पिरेशन चेंबर्स चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रिसाइज नेट एनर्जी सिस्टम है। दोनों का अपना अपना प्लेस है, TDN फील्ड में प्रैक्टिकलिटी के लिए, SE लेबोरेटरी प्रिसिजन के लिए।